अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये जो मेरी सेकंड वीडियो है, जिस तरह मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी वायरिंग डायग्राम के बारे में, आई होप आपको पसंद आई होगी और आपने काफ़ी नॉलेज हासिल किया होगा उससे। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये वायरिंग डायग्राम में कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और जो है कलर कोडिंग वगैरह पे हम चलेंगे, मल्टीमीटर के बारे में आएंगे, किस तरह हम वायरिंग चेक की जाती है, रेजिस्टेंस क्या होती हैं और डायग्राम हम किस तरह रीड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो जो भाई न्यू है चैनल पे, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है जो वायरिंग डायग्राम में यूज़ भी होता है। इसका ये सर्किट ब्रेकर कंपोनेंट कहलाता है। इसका काम क्या होता है कि बुनियादी तौर पर ये एक तरीके से दोबारा इस्तेमाल होने वाला फ्यूज़ है। मतलब अगर इस फ्यूज़ में से ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ये गर्म होकर ओपन हो जाता है। जिस तरह कुछ यूनिट जब ठंडे होते हैं तो वो खुद ब खुद सेट हो जाते हैं, जबकि कुछ मैनुअली रीसेट करना पड़ता है उनको, फ्यूज़ को। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सर्किट ब्रेकर है। इसमें से जो करंट पास होता है, ज़्यादा करंट पास होने की वजह से ये ओपन हो जाता है गर्म होकर। ठीक है, तो दोस्तों अब ये आप देखें, ये एक हॉर्न का कंपोनेंट बना हुआ है, अक्सर गाड़ी में लगा होता है फ्रंट पे। तो इसका सबको ही पता होगा कि ये एक ऐसा आला है जो ऊंची सुनाई देने वाली आवाज़ पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखें आप, ये आपको जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये इग्निशन कॉइल है, जो डायग्राम में ये इस तरह सिंबल यूज़ किया जाता है। तो ये कॉइल क्या काम करती है, बेसिकली सबको यही पता है कि 12 वोल्ट को हाई वोल्टेज में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये 12 वोल्ट इस पर करंट जाता है तो ये हाई वोल्टेज निकाल कर स्पार्क प्लग को देता है, फिर स्पार्क प्लग जो है सिलेंडर में स्पार्क करवाता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है जी डायोड। ठीक है, ये डायोड आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो करंट को सिर्फ एक सिमत में बहने देता है। यानी कि एक सिमत में बहेगा तो ये रिटर्न वापस करंट नहीं आएगा। ठीक है, ये अक्सर आपके अल्टरनेटर में यूज़ होता है, एक सिमत में बहने वाला करंट, इसको बोलते हैं डायोड। ठीक है, ये एक हमारे पास आता है जीज़र डायोड। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कट, इसको बोलते हैं जीज़र डायोड। तो ये एक ऐसा डायोड है जो करंट को सिर्फ एक सिमत में बहने देता है, लेकिन ये करंट रिवर्स करंट को इस वक्त बहने देता है जब वोल्टेज एक ख़ास लेवल पर आते हैं। यानी कि ये रिवर्स करंट भी लेके जाता है, उस वक्त लेके जाता है जब ये एक ख़ास वोल्टेज पर, एक ख़ास लेवल पर आते हैं। तो जीज़र डायोड जो है ये एक रेगुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। तो अब नीचे आते हैं जी। यहाँ पे मैंने ऊपर पिछली वीडियो में भी आपको शेयर किया था, ये एक फिलामेंट लगा होता है। ये दरअसल एक लाइट, एक बल्ब है। ठीक है, जब करंट फिलामेंट से यहाँ से गुजरता है तो ये गर्म होकर रोशनी निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका ये फिलामेंट लगा होता है। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये भी एक डायोड है, जिसे कहते हैं फोटो डायोड। तो ऐसा सेमीकंडक्टर है ये भी, जो रोशनी की शिद्दत के मुताबिक बहने वाले करंट की मकदार को कंट्रोल करता है। यानी कि इसके अंदर जो करंट की मकदार है इसको कंट्रोल करता है। ये किसकी कंट्रोल करता है? रोशनी की मकदार को। ठीक है, अगर रोशनी ज़्यादा है, रोशनी की शिद्दत ज़्यादा है तो उसके मुताबिक कम करेगा, अगर ज़्यादा है तो उसके मुताबिक कंट्रोल करता रहता है ये डायोड। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये आपके पास लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसके जो एरो देख रहे हैं आप ये ऊपर की तरफ, तो आप समझ जाएं ये जो डायोड लगा हुआ है ये हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, ऐसे डायोड जो करंट के बहने की सूरत में ये रोशनी पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसा डायोड जो करंट के बहने की सूरत में ये रोशनी पैदा करते हैं, लेकिन ये जो है इसका जो टेम्परेचर है पैदा नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा हरारत जो होती है इसमें वो पैदा नहीं करते। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये आता है एनालॉग मीटर। ये एक यहाँ पे आप नीडल देख रहे हैं, ये जो नीडल काम करती है इसका मतलब ये होता है जब आप मैग्नेटिक कॉइल में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा तब होती है जब मैग्नेटिक कॉइल में से करंट पास हो रहा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक एक नीडल जो है आप देख रहे हैं ऊपर, ये हरकत करती रहती है आगे पीछे। कब करती है? जब कॉइल से करंट गुजरने वाली जो मकदार को जो ज़ाहिर होती है ना, ये उसको कंट्रोल कर रही होती है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, या इस तरह से आपको ये शो करा रही होती है करंट की मकदार को। ठीक है,
तो दोस्तों अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक फ्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल सभी थोड़ा समझते हैं। ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है आपकी गाड़ी में, एक सिंगल टाइप, ठीक है। इसमें एक फर्स्ट सिंगल लाइन है, एक सेकंड है और ये थर्ड लाइन है। ये जो लगा होता है ये एक बारीक धात सी बनी होती है इस फ्यूज़ के अंदर, जो पिछली वीडियो में आपको शो किया था। यहाँ पे एक धात सी बनी हुई थी, जो जब आपकी जो ज़्यादा लोड आता है आपके फ्यूज़ पर या वायरिंग पर, तो ये फ्यूज़ आपका यहाँ से जलना शुरू हो जाता है, यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। फिर उस सूरत में आपको जो है चेंज करना पड़ता है फ्यूज़। फ्यूज़ लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जितनी भी वायरिंग है उनको बचाया जा सके, उनको जलने से बचाया जा सके। कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कोई ग्राउंड आपका बॉडी या पॉजिटिव के साथ जुड़ जाए, तो ये आपका फ्यूज़ जो है यहाँ से कट ऑफ हो जाता है, जल जाता है। उस सूरत में जो है आपका ये वायरिंग बच जाती है और आपको चेंज करना पड़ता है फिर उसके बाद फ्यूज़, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाला फ्यूज़, सेम इसी तरीके से ये भी काम करता है, लेकिन ये मीडियम करंट फ्यूज़ होता है, यानी कि जो कम आपका जो करंट पास हो रहा है इसको लगाने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका थर्ड फ्यूज़ जो आता है, ये हाई करंट फ्यूज़, फ्यूजिबल लिंक। ये अक्सर आपका कहाँ लगा होता है, ये फ्यूजिबल लिंक आपका बैटरी के जो टर्मिनल के साथ एक साथ लगी होती है, ये आपकी बॉक्स टाइप, वहाँ पे फ्यूज़ लगे होते हैं। तो ये तमाम वायरिंग की हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं, डैमेज वगैरह को रोकने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये देखें आप, ये मोटर का साइन आ गया यहाँ पे कंपोनेंट डायग्राम में। अक्सर ये बना हुआ होता है कि आपकी विंडो की जो डोर मोटर है या आपकी वाइपर मोटर है, तो उसका साइन इस तरह शो होगा आपके डायग्राम में, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, रोटेशन करेगी, रोटरी मोशन में जो उसका जो आर्मेचर जब घूमता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी वर्क करवाता है। जैसे आपके वाइपर मोटर है, वाइपर को इस तरह अप एंड डाउन करवाता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप ये देखें, यहाँ पे आपकी एक रिले आ रही है। रिले नंबर 1 नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन पे है और ये नंबर 2 जो है नॉर्मली ओपन पोजीशन पर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव देख के रिले एक्टिव करवाएंगे तो ये यहाँ पे बनती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में टच हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ये ओपन हुए हुए हैं, ठीक है, नॉर्मली ओपन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी, यहाँ इसका मतलब रिले एक्टिव नहीं हुई अभी, तो इसलिए ओपन पोजीशन पर है। जब आप इसको करंट देना शुरू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये आपस में इसको खींच लेगा मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से, तो ये आप रिले फिर आउटपुट करंट निकालना शुरू कर देगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आप पॉइंट्स वाली रिले हैं, 1 2 3 5 5 पिन वाली रिले। इसका मतलब ये डबल थ्रो, यानी कि ये 2 तरह से वर्क करती है। इस पॉइंट के साथ भी करेगी, इस पॉइंट के साथ भी करेगी। ये एक रिले है जो पॉइंट्स के एक सेट को या दूसरे सेट को करंट मुहैया करती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो है ये रिले कंप्लीट हो गई है, फ्यूजेस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे बारी आती है आपकी, मैं आपको उसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो टैब रजिस्टर्स आएंगी। रजिस्टर्स के बारे में जो है ये डायग्राम आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको कवर करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको भी जो भी मैंने सिखाया इंशाल्लाह ताला आप उसको रिपीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जिस भाई को ना समझ आए किसी बात की तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा और आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।